इंदौर की जनता वोट डालने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं विधानसभा 2 जो नए इंदौर के नाम से भी जाना जाता है, वहां हर वर्ग के लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। साथ ही आम जनता खुलकर अपनी बात रख रही है। बता दें कि जनता विकास और मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा 2 के बूथ क्रमांक 45 पर है। मेरे साथ जनता मौजूद है। आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का वोटर क्या कह रहा है। चूंकि राजनीति तो बहुत गरमाई हुई है, आज मतदान का वो दिन आ गया है जब आप लोग सब अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या नजर आ रहा है? मैडम, बूथ क्रमांक 45 अपने लाइया कॉलोनी में स्थित है हम अभी, और यहाँ पे जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए वोटिंग की जा रही है। घर घर से माताएं बहनें, लाडली बहनें खुल के लंबी लंबी लाइनें लग रही है। माता बहनों की लाडली बहना के अपने शिवराज जी और विधायक रमेश मेंदोला जी के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। और सनातन धर्म की रक्षा जो पार्टी करेगी वो 1 लाख पार से जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सी पार्टी करेगी, ये जनता सब जानती है कि सनातन धर्म की रक्षा कौन सी पार्टी करती है और विरोध में कौन सी रहती है। कितने प्रतिशत मतदान अभी हो चुका है? चूंकि हम लगातार पूरे इंदौर में घूम रहे हैं, जनता में काफी उत्साह है। कई वोटर्स नए इसमें ऐड हुए हैं, उनमें भी काफी उत्साह। दूर दराज से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। खासकर विधानसभा 2 में काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? इस बूथ की बात करें तो 45% मतदान हो चुका है और अब तेजी से आगे बढ़ेगा। माताएं बहनें घर से अब निकल चुकी है और मेरा पूरे सोच है कि विधायक रमेश मेंदोला इस बार इतिहास रचेंगे। मध्य प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक विजय होगी। ये हम जो 1 लाख का लेके चल रहे हैं टारगेट, वो पूरा तय है आपके। बिल्कुल, हमारे दादा दयालु जो 1 लाख वोट से ज़्यादा जीतेंगे और 2 नंबर क्षेत्र में वाकई में उत्साह का माहौल है। यहाँ बिल्कुल जो आज है दिवाली जैसा माहौल है और घर घर से माताएं बहनें बगैर उससे निकल रही हैं और 100% वोट डालेंगे। आप भी आपने वोट डाल दिया है। किस मुद्दों पर? यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं उन पे वोट डाला हुआ है। मातृशक्ति भी मेरे साथ मौजूद है। आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला। अच्छा, अगर आप वोट डालने मतदान केंद्र पे पहुंचेंगी तो क्या सोच के वोट डालेंगे? क्या मुद्दे होंगे? हमारे लिए क्या मुद्दे होंगे? वो होंगे जो अच्छा लोग मतलब अच्छा काम करे, उनके लिए हम डालेंगे वोट। जो अच्छा काम करे। अच्छा काम कौन कर रहा है? कमल का फूल। Love word is the best. No girlfriend, no wife. Only Chintu Yokse is life. क्या बात है। फूल को वोट दिया? हाँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बोलने में संकोच नहीं है कि उन्होंने कमल के फूल को वोट दिया है और वो यहाँ पर रमेश मेंदोला को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मौजूदगी विधानसभा 2 के वार्ड क्रमांक 33 में, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं भी मौजूद है, कुछ पुरुष भी मेरे साथ मौजूद है, पर पहले मातृशक्ति से बात करेंगे। आपने मतदान कर दिया है, क्या सोच के आज आपने मतदान किया? किन मुद्दों पर? इस मतदान पे मदद किया है कि हमारी कामना है कि दादा के मुझ पे किया है। मैंने भी कर दिया है और यही चाहती हूँ कि दादा अच्छे से अच्छे वोटों से जीते और भारी मतों से विजयी बने। हमने हिंदुत्व और राष्ट्र हित में मतदान किया है। हमने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए और विकास के कार्यों को देखते हुए वोट किया है। सर, आपने तो राजनीति के कई परिदृश्य देखे होंगे, सरकारें आई गई, इसके पहले भी कई परिदृश्य बदले। इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में अहम भी है, क्या नजर आ रहा है अब आपको? निश्चित तौर पर इस बार का जो विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार का विधानसभा चुनाव सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म और स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया। और आप देखेंगे कि अभी तक भारी उत्साह है मतदान को लेकर और करीब 25% मतदान यहाँ पर अभी हो चुका है। लगातार लोगों का जिस तरीके से मैं हुजूम देख रही हूँ और कई नए मतदाता भी इस वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। खासकर विधानसभा 2 में मैं जब एक व्यक्ति से बात कर रही थी, एक लड़की पुणे से मतदान करने यहाँ पहुंची थी। उत्साह तो बहुत है। आज इंदौर की जनता, हमारी विधानसभा 2 में करीब 3,48,000 वोटर है और करीब 70% वोटिंग होने की संभावना है। और मेरे इंदौर की जनता से ये अपील है कि मतदान अवश्य करें। मैडम, विकास को देखते हुए बीजेपी को वोट दिया हमने तो। रमेश जी, सबका साथ, सबका विकास और सनातन धर्म की ओर देश अग्रसर बढ़े, यही सबके लोगों की कामना है। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी ही आए और सब सहयोग करे। खुले मंच पे कह रही हैं आप बीजेपी? पार्टी आई हमारे रमेश मेंदोला जी।
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोगों में उत्साह है और ये बिल्कुल निसंकोच होकर एक बात कह रहे हैं कि इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राष्ट्र हित की जो नेता बात करेगा, विकास की जो बात करेगा, राष्ट्र निर्माण की जो बात करेगा, आने वाले भविष्य के विकास की जो बात करेगा, वो नेता इस विधानसभा से चुना जाएगा और विधानसभा तक पहुंचेगा। मैं बता रही थी कि इंदौर का उत्साह मतदान को लेकर के कितना है, तो आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवा रही हूँ। 100 साल की बूढ़ी दादी माँ मतदान केंद्र पर पहुंची है, अपनी सरकार चुन रही हैं, अपना नेता चुन रही हैं। आपने तो कई राजनीतिक परिदृश्य देखे होंगे, कितनी सरकारें आई गई, एक बार फिर आप मतदान देने पहुंची हैं। क्या सोच के अंदर आप वोट डाल रही थी? डाल रही ना, किसको वोट दिया? अच्छी सरकार बने। सरकार ये अच्छी है पर कमल को दिया हमने तो ठेठ का, बुढ़ी हो गई हूँ देते देते। कमल को भूल कर देते। खुश हैं आप? खुश बिल्कुल। अच्छा, मतलब बीजेपी को जिताएंगी? हाँ, आपने सुना कितना खुल के वो ये बात कह रही हैं कि कमल के फूल को उन्होंने वोट दिया है और वो बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा दादी माँ, आप बीजेपी को क्यों जिताना चाहती हैं? वो अच्छा काम कर रहा है, काम बहुत अच्छा कर रहा है। आपका पूरा नाम? पूरा नाम मेरा फूलकौर। फूलकौर, बहुत बहुत धन्यवाद फूलकौर। मातृशक्ति से बात करेंगे और जानेंगे कि किस मुद्दों पर उन्होंने वोटिंग की है। चूंकि आप वोट डालकर आई हैं, अभी किस मुद्दों पर वोटिंग की? वोटिंग की है हमने कि हमें अपने राज्य में एक अच्छा सुशासन चाहिए, हमें अपनी तरक्की को भी देखना है। जैसे अभी हम लोगों को लाडली बहन योजना का भी फ़ायदा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हमें इसका फ़ायदा मिलता रहे। जी बिल्कुल, लाडली बहना योजना का आगे भी हमको बेनिफिट मिलता रहे। जी, लाडली बहना का आगे भी बेनिफिट मिलता रहे। तो आप लाडली बहना योजना के तहत ही वोट देंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है, सारे मुद्दों को देखकर भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी है कि हमारे बच्चे जब आगे आएंगे तो वो सही जगह पर रहें, सही उनको चीजें मिले। इसलिए हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आज वोट देने आए हैं। सारे मुद्दों को देखकर ही हम लोगों ने वोट दिया है आज। बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट है पार्षद साहब के कार्यक्रम से, और आगे भी जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे भी हम पूरी तरह से संतुष्ट है। उसी के हिसाब से हमने वोट किया है। तो आपने सुना कि मातृशक्ति यहाँ पर लगातार एक बात कह रही हैं कि वो इस सरकार से खुश है, इनके विकास कार्यों से खुश है, और उन्होंने जो वोट दिया है, खासकर यहाँ की जनता, इंदौर की जनता लगातार एक बात कह रही है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगा, जो विकास की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश के निर्माण की बात करेगा, इस बार जनता उसकी सरकार को चुनेगी। मैं इस वक्त निरंजनपुर में खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं उत्साह का माहौल है, लोकतंत्र का महापर्व मना रही है इंदौर की जनता। चूंकि इंदौर अपने आप में भी अव्वल रहता है, चाहे स्वच्छता की बात की जाए, चाहे मतदान की बात की जाए। और इस बार जहां मेरी मौजूदगी है वो निरंजनपुर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से उत्साह का माहौल है। वार्ड नंबर 34 और 35 में मैं खड़ी हूं, जहां पर मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी एक बार वो अंदर आए और बताए कि किस तरीके से लोगों में उत्साह का माहौल है। कई नए लोग वोटिंग के लिए जुड़ रहे हैं, कई लोग लगातार वोट के लिए आ रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अब किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, आज वो दिन है जब सरकार को चुनना है, जब मूलभूत सुविधाओं को चुनना है, जब विकास की बात करनी है, जब निर्माण की बात करनी है। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट देकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, चूंकि आप वोट डालकर आ चुके हैं, क्या मुद्दों पर वोट डाला? मुद्दा तो 3 ही है, बेहतर सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाएं, बेहतर सड़कें, इन्हीं सब पर हमने वोट किया है। माइक नहीं पकड़ना है। आप वोट डाल के आ चुके हैं। आपने कई राजनीतिक परिदृश्यों को बदलते हुए देखा होगा, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। आज आप जब वोट डाल रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? विकास, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ निरंजनपुर, अच्छा वातावरण। आज निरंजनपुर की जनता क्या चाह रही? विकास, और जो चल रहा है बहन बेटियों की, उसका जो चल रहा है अपना मोदी जी की सरकार का जो चल रहा है कि बहन बेटियों की अपनी वो सुरक्षा हो, विकास हो, और जो भी बाकी चल रहा है। कैसा उत्साह दिख रहा है अब आपको निरंजनपुर? अच्छा चल रहा है, क्योंकि विकास है तो अच्छा उत्साह है। आप डालने जा रही हैं वोट? आप चूंकि महिला हैं और सरकारें लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, कह रही है महिला को आगे आना चाहिए, और इस बार तो महिलाओं की जन भागीदारी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। चूंकि हम पूरे इंदौर में घूम रहे हैं, जिस तरीके से माहौल नजर आ रहा है, अब वोट देने जाएंगी आप। अब वो समय है जब आपको सरकार चुनना है, एक वोट आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। क्या सोच के वहां मतदान करेंगे?
अपने देश का विकास होना चाहिए और क्या। और कौन करेगा हमारे देश का विकास? हम खुद के नेता, सभी लोग मिलके करेंगे अपना मतदान अच्छे। क्या आप पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, दे चुके, हाँ दे चुके हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्साह का माहौल है। आप निरंजनपुर की इन लाइनों को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं, कितने उत्साह में है, कितना आक्रोश है लोगों में अपनी सरकार को चुनने का, अपने नेता को चुनने का। और खास करके जब निरंजनपुर के लोगों से बात की जा रही तो वो कह रहे हैं कि विकास पर बात होगी, मूलभूत सुविधाओं पर बात होगी। और कई लोग आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों से और बात करेंगे। आप लाइन में लगे हुए हैं और मैं समझ रही हूँ कि कई दूरी तक ये लाइन नजर आ रही है। अब निरंजनपुर में कैसा माहौल है? निरंजनपुर में अच्छा माहौल है, सभी लोग मतदाता भीड़ लगी, आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से लोग आ गए यहाँ मतदान करने के लिए। काफी भीड़ है सभी बूथों पर, यहाँ 8 बूथ है, 8 बूथों पर बड़ी भीड़ है। आप वोट देने जाएंगे किस मुद्दे पर? राष्ट्र के विकास, राष्ट्र का विकास चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, देश हित में चाहिए, उसके लिए मतदान करेंगे। विनोद मोहन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं उत्साह का ये नजारा देखिए। एक माँ खड़ी है, एक बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है, छोटे से बच्चा उनकी गोद में है। लेकिन मतदान दाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नियम भी है और लोकतांत्रिक अधिकार भी है, इसलिए ये माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई है। अद्भुत नजारा है। आप छोटे से बच्चे के साथ वोट डालने आई हैं, वोट डाल दिया आपने? हाँ मैम। क्या सोच के वोट डाल रही थी आप? वो यही कि हमारे देश का, हमारी कॉलोनी का विकास हो। आप यहीं से? हाँ यहीं से हूँ, निरंजनपुर से, नीतू वेद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है, वो लगातार अपने कार्य कर रहे हैं, आम जनता भी मौजूद है। और साधना न्यूज़ की टीम लगातार इंदौर के हर गलियारों में, हर बूथ क्रमांक पर पहुंच रही है और जनता से बात कर रही है और जान रही है कि आखिर जनता क्या चाहती है। वो कैसी सरकार चुनना चाहती है, वो विकास की सरकार चुनना चाहती है, वो लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी सरकार चुनना चाहती है जहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, जहाँ पर उनके विकास की बात की जाए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।